बिलों को पास करने से बचती है और जिन पर बहस होनी चाहिए उस बहस से हट करके हर कानून के पीछे कोई अध्यादेश जाती है। ऐसी क्या आवश्यकता है कि सरकार को अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ जाती है। पहला कदम तो यही संविधान के उल्लंघन का हो जाता है। आप एक उदाहरण आज देखिए कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार ने किया और एक बैग सरकार ने जो है संसद का सत्र बुलाया। संसद का सत्र बुलाने के लिए संविधान में निहित अनुच्छेदों के अनुसार पहले सारी पार्टियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उन्हें पत्र भेजा जाना चाहिए और सत्र उस स्थिति में बुलाया जाता है या तो युद्ध की स्थिति आ गई हो या तो किसी की मृत्यु हो गई हो और श्रद्धांजलि सभा करनी हो या कोई आपात स्थिति आ गई हो। ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि आप एक बार जो है सत्र बुला लिए और जबकि विपक्ष का जो है बम्बई में अधिवेशन चल रहा है। तो ये सब संविधान को खत्म करने का एक तरीका है और ये जब से यह सरकार आई है तब से ही जनता में एक तरह का डर बना हुआ है कि यह सरकार नई संसद और नया संविधान लाने के लिए सोच रही है जिसमें कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक एजेंडा इनका निहित है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम लोग एक संगठन बना करके और इसका विरोध करेंगे और जनता में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे क्योंकि आम जनता को संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं। आपको नहीं लगता कि सरकार बिल्कुल काम कर रही है इसके साथ जबकि उसका कोई तैयार है भी नहीं। बस इलेक्शन आने वाले हैं इसीलिए चाहे वो हिंदू का मामला हो या मेवाड़ का मामला हो या मुजफ्फरनगर का मामला ये जितने भी मुस्लिम हो या मणिपुर का मामला हो या एंटी मुस्लिम हो इससे वो इलेक्शन होता है इसको फायदा सरकार को मिलना बीजेपी सरकार जी 24 में घंटे सड़क रही है उसके लिए कुछ करने दिए जा रहे हैं। तो क्या उसी का एक रास्ता हमारे बिल्कुल सरकार इसीलिए ये सारे रास्ते अपना रही है और यह खुलेआम जो है संविधान का उल्लंघन है। संविधान प्रदत्त जनता के अधिकारों का जो है अतिक्रमण कर रही है सरकार और जनता को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है क्योंकि सरकार यह जान रही है और उसके अंदरूनी इंटेलिजेंस से उसने अपना पता लगा लिया है कि हमारी जो स्थिति है वह 2024 के चुनाव में दयनीय होने वाली है। तो इसलिए किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण करके उसका लाभ उठा करके सत्ता में बने रहने के लिए इनके प्रकार हर तरह का कार्य करना चाह रही है और उसी का एक नमूना यह जो नूह में प्रकरण हुआ है या मणिपुर में देखिए वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करा सके तो जातीय दंगे हो गए। तो जनजातियों में दंगा करा दिया गया। जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है वहाँ हिंदू मुस्लिम करा दे रहे हैं और मुस्लिम में भी अभी पसमानदा समाज को जो उठाया जा रहा है। तो किसी भी तरह से इन लोगों ने एक तरह से अंग्रेजों का जो कानून नियम था कि बांटो और राज करो वही यह सरकार भी कर रही है और हर तरह से संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी आप देखिए कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और वहां पर राष्ट्रपति को बुलाया गया था, प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और वहां आरएसएस प्रमुख बैठे हुए थे। आरएसएस प्रमुख को कौन सा संवैधानिक पद वहां पर प्राप्त है उनको कैसे जाने दिया गया जबकि एक पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय नहीं है वहाँ भारती जी को अयोध्या में घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने विरोध स्वरूप वहां पर जो डुबकी लगाई थी जाकर के। तो संवैधानिक अधिकारों का एक तरह से उल्लंघन किया जा रहा है और धीरे धीरे जितने भी पद हैं उन पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है जिससे कि हम सत्ता में न भी रहें तो हमारी विचारधारा काम करती रहे और किसी न किसी तरह से हम उसको प्रभावित करते रहें। ये सरकार कर रही है और इसी को उजागर करने के लिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन को गठित किया गया है जिसमें 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर के उनको जागरूक कर रहे हैं जिससे जनता इसके बारे में जनता को आंदोलित करने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। जो जाति और धर्म का जो इन्होंने जो सगुफा छोड़ा हुआ है तो हमने नारा दिया है कि जाति धर्म को छोड़ो और प्रेम का रिश्ता जोड़ो। अपने अपने धर्म को मानते हुए आप अपना काम करते रहिए लेकिन आपसी विद्वेष को समाप्त करिए, आपसी प्रेम को बनाए रखिए क्योंकि अगर प्रेम से रहेंगे तो यह जो धूर्त राजनीतिक है अपने मनमानी करने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे और सत्ता में
अगर अच्छे लोग आएंगे तो समाज का कल्याण होगा।